हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव रेल जोन। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिषेक मखनोत्रा। तो मेरी अमृतसर की जर्नी जो थी बहुत अमेजिंग रही, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। बट थी थोड़ी गर्मी, रिजनेबल होटल मिल गया था, उसका व्लॉग बनाया मैंने, होटल का, रूम का पूरा फेयर बताया है। तो वो मेरी इस जर्नी के बाद जो जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की जर्नी है उसके बाद मैं वो डालूंगा, प्लीज़ ज़रूर देखना उसको भी। तो गाइस आज हमारी जर्नी वाली जलंधर सिटी से, क्योंकि मैंने यहाँ से रिजर्वेशन कर रखी थी। जलंधर सिटी से हमारी है आज 14012 होशियारपुर दिल्ली एक्सप्रेस। यस, होशियारपुर एक्सप्रेस। काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि इस गाड़ी की जर्नी बनाओ, किसने डाली नहीं है अभी तक। तो मैंने कहा चलो चांस मारते हैं। और मेरा एक फ्रेंड है अंकुश, जिसका यूट्यूब पे चैनल तो है और साथ में इंस्टा पे भी वो डालता है रील्स। तो रेल फैन विद अंकुश, ये उसका नाम है, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। उसने मुझे कहा था कि भैया इसको कवर करो, तो हम आगे कवर करने के लिए तो चलते हैं। हमारी ट्रेन अब जस्ट आने वाली है होशियारपुर से, तो उसका अराइवल लेते हैं और चलते हैं। और हमारी S1 में हमारी सीट है जो कि स्लीपर क्लास है। तो जर्नी एंजॉय करते हैं, फुल जर्नी आएगी दिल्ली तक की, एंजॉय करते हैं। और ये हमारा देश की शान, तिरंगा झंडा, जलंधर सिटी, यहाँ की स्टेशन की एंट्री है। तो चलिए आगे चलते हैं और फटाफट से अराइवल लेते हैं, और क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है आने का, और चलेगी यहाँ से 23:45। उसके बाद फेयर वेयर से बताते हैं और दिखाते हैं जर्नी। चलिए। तो गाइस अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम हो चुका है, बस अभी कुछ अता पता नहीं है। तो ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें लगते हैं 8 डब्बे जनरल क्लास के, ठीक है। 8 इसमें कोच है जनरल क्लास के, और स्लीपर के इसमें 5 कोच, और 2 डब्बे हैं इसमें थर्ड AC के, और 1 डब्बा इसमें सेकंड AC, और 1 है फर्स्ट AC। टोटल कोच है हमारे मिलाकर 18 कोच। तो 18 कोच चलती है, ICF ट्रेन है, और मैक्सिमम इसकी पर्सनल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। तो जो रेक्स हमारे उत्तर संपर्क क्रांति में लगते थे पुराने ICF वाले, वही रेक्स इसमें है। तो मज़ा आएगा, वही झटके फील होंगे, संपर्क क्रांति फील आएगी। स्टेशन भी कम है, और ये जाती है जलंधर, लुधियाना, अम्बाला, चंडीगढ़, फगवाड़ा भी रुकती है। ये चंडीगढ़ होके अपना अम्बाला पहुँच के दिल्ली पहुँचती है। तो हम दिल्ली पहुँचेंगे सुबह 7:25 पे, और यहाँ से चलने का टाइम हमारा 23:45। तो ये थी हमारी होशियारपुर की डिटेल्स। थोड़ी देर में आने वाली है, कवर करते हैं। और हमारी बहुत सारी क्रॉसिंग्स होंगी, क्योंकि जम्मू से ट्रेन जा रही है हमारी फेमस ट्रेन्स, श्री शक्ति, हेमकुंड, जम्मू राजधानी, उत्तर संपर्क क्रांति, और जम्मू मेल, पूजा एक्सप्रेस, और दुरंतो या जो AC वाली होगी, वो ट्रेन हमें क्रॉसिंग वाली मिलने वाली है। तो ये देखते हैं हम कौन सी ट्रेन को क्रॉसिंग कवर करते हैं, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं सीधा अराइवल पे। तो गाइस ये खड़ा हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो डीजल से आएगी अभी, फिर उसका ये लोको निकल के इसमें इलेक्ट्रिक लगेगा। तो हमारी आज इंजन हमारी गाड़ी में लगने वाला है WAP4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो ये रहा हावड़ा शेड का 22321 ये, और यहीं से हमारी ट्रेन आएगी, फिर यहीं से आगे इंजन जाके उसमें लग जाएगा, और डीजल इंजन वहाँ से निकाल देंगे। तो देखते हैं एल्को लग के आता है उसमें या WDP40 लग के आता है, तो वो भी अराइवल लेते हैं तो दिख जाएगा उसमें। तो जी ये गाड़ी आई है हमारी ब्यास से, कोई स्पेशल गाड़ी के आई है। हमारी गाड़ी का भी अराइवल हो रहा है, ये 10 मिनट लेट हो गई है। तो ये एल्को के साथ आई है, कोई स्पेशल गाड़ी है। तो ये देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं। ये हमारी होशियारपुर नहीं है, और ये कोई ब्यास से आई है वो गाड़ी। हमारी ट्रेन का अराइवल देखो, वो पीछे हमारी ट्रेन आ रही है, एल्को की साउंड। तो ये है हमारी ब्यास से लेकर मदर जंक्शन तक जाने वाली स्पेशल गाड़ी, और ये आई है 3 नंबर पे, और हमारी आएगी 2 नंबर पे, जो कि सामने आ रही है। चलो थोड़ा उसको पास आन दो तो फिर इसका अराइवल लेते हैं। तो गाइज ये आ रही है हमारी गाड़ी, जो कि एल्को नहीं है, इसमें अपना डीजल इंजन WDP4 है, इसमें लॉन्ग हुड लगा हुआ है EMD। तो सुन लो इसकी साउंड और देख लो हमारे रेक्स। ये हमारी होशियारपुर एक्सप्रेस, इसमें 4 डब्बे जनरल के पीछे लगते हैं। ये देखो 1 2 3 और 1 4 डब्बे पीछे को 4 डब्बे आगे, और AC भी आने वाले, AC भी काउंट करना। पूरी गाड़ी का अराइवल लेंगे क्योंकि इसमें बहुत अभी टाइम है। और ये हमारी ट्रेन के नए लोगो पायलट जो लेके जाएंगे इसमें। ये आ गया जी फर्स्ट AC, सेकंड AC का कोच सही वाला। ये आ गया फर्स्ट AC H1, और
और ये आ गया B1। दो बताया मैंने आपको, ये 2 थर्ड AC लगते हैं इस साइड में, दिल्ली होशियारपुर। और ये आ गया B2। अब आएंगे इसे 5 डब्बे हमारे उसके हैं। ये हमारा कोच है S1, नहीं SE1 है ये वाला कोच है हमारा S1। ये आ गया S2। S3, S4, S5 और ये आगे हमारे 4 डब्बे जनरल के, 1 2 3 4। ये है हमारी पूरी ट्रेन होशियारपुर एक्सप्रेस। तो चलते हैं अब, अपना बोर्ड करते हैं, हमारा डब्बा बहुत पीछे है यार। अब इसमें लगेगा हमारा लोकोमोटिव, दिल्ली होशियारपुर एक्सप्रेस। ठीक है, ये येलो पट्टी आता है, उत्तर संपर्क क्रांति में लगती थी। और एक्स का मतलब होता है कि इसके आगे कोई कोच नहीं है, ये लास्ट कोच है, ये जल्दी टेल लाइन। तो चलो अब दिखाते हैं इसका लोकोमोटिव अटैच हो, उसके बाद चलते हैं अपना कोच की तरफ और ट्रैवल करते हैं और डिपार्चर लेते हैं। तो गाइस मैंने कहा था ना यही लोकोमोटिव हमें लेके जाएगा, और ये रही अपनी ट्रेन। तो आओ इसको आपका इसका पावर का जॉइंट दिखाते हैं, जो कि मैंने कभी दिखाया नहीं, बट इस बार दिखाते हैं। हमारे लोकोमोटिव साहब बहुत अच्छे हैं यार, अच्छे से बात हुई इनसे। तो जो हमारे लोको पायलट है, अब ये इस गाड़ी को आगे दिल्ली तक लेके जाएंगे। और ये हमारी मदर स्पेशल का डिपार्चर, ये राधा स्वामी की स्पेशल गाड़ी जा रही है, अजमेर ब्यास अजमेर स्पेशल। सुन रहे हो एल्को की साउंड? तो हाउ टू कपलिंग, तो आपको दिखाते हैं कैसे कपलिंग होती है इंजन की। तो ये देखो, ये लगा झटका, ये लग गई गाड़ी, ठीक है, हो गया अटैच, एक बारी में हो गया। अभी ठोकेंगे इसको और निकल पड़े। अभी थोड़ा आगे खींच के देखेंगे, ये देखो, वाह। और नीचे जाके इसको अटैच करेंगे, पूरा पावर को, वैक्यूम को जोड़ेंगे, ब्रेक को जोड़ेंगे, उसके बाद गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल रेडी होती है सेफ्टी के साथ। तो चलो यहाँ तक दिखा देते हैं, बाकी इनको डिस्टर्ब नहीं करते और अपना लेते हैं अपना डिपार्चर। और ये गाड़ी के पिकअप 09603। तो चलते हैं अपने कोच तरफ जा रहे हैं, दिल्ली होशियारपुर। और ये गाड़ी जा रही है, हमारे सामने की गाड़ी आई है, ये है अमृतसर न्यू दिल्ली जलंधर। ओके, जलंधर एक्सप्रेस। ये गाड़ी से, ये वो गाड़ी है जिससे हम मेरठ जाते थे, जलंधर वाली, याद है, 2:30 बजे चलती थी। ये वो गाड़ी है, ये LHB हो गई है। तो इस गाड़ी की स्टोरी ये है जो सामने आई है, ये मैं मेरा फ्रेंड जो दीपांशु मेरे साथ में आया हुआ है, हम लोग स्कूल बंक करके इसमें ट्रैवल करके जाते थे मेरठ तक। सीरियसली हम इतने बड़े रेल फैन थे, बचपन से ही पागल था मैं, स्कूल लाइफ से ही पागल था कि ट्रेन में घूमने का इतना शौकीन था। तो मैंने इस गाड़ी में बहुत ट्रैवल किया। जनरल कोच पता नहीं इसमें कहाँ गए, बट अभी तो सिटिंग है सारे। तो ये हमारी न्यू दिल्ली अमृतसर जलंधर, ये पहले चलती थी 2:30 बजे, अब पता नहीं इसका टाइमिंग क्या है। तो अभी ये गाड़ी आई है हमारी, इसका अराइवल अभी जस्ट अभी हुआ है। तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट हो गई है 15-20 मिनट लेट। पहले ICF होया करती थी, फिर वाया मेरठ आती। ये सारे सेकंड सिटिंग के कोच हैं, चेयर कार, जो कि हमारे जो शान पंजाब एक्सप्रेस है उसमें लगे जाते हैं। तो गाइस चलो फाइनली हमारा स्टार्ट हो गया है जलंधर से डिपार्चर। तो वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी फतेह। लो जी, ग्रीन सिग्नल भी होगा, दिखा आपको क्लियर, येलो से ग्रीन सिग्नल मतलब लाइन इज क्लियर। तो अलविदा कहते हैं जलंधर सिटी को। अब कभी अमृतसर शताब्दी में आएंगे तो हमें दोबारा ये सीट देखने मिलेगी। शताब्दी भी सारी कवर करनी है भाई, तो अमृतसर शताब्दी का भी नंबर आएगा कभी ना कभी जल्द। ये बहुत सारी ट्रेन लाइनअप में है, मेरी गतिमान भी है, वंदे भारत भी है।
तो उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा सेकंड क्लास ये लगे हमारे इंटरसिटी के सेकंड क्लास, इसे जनरल डब्बा बोला जाता है, अनरिजर्व्ड। अभी यहीं पर टर्मिनेट हो गई पूरी गाड़ी। तो ये था हमारा जनरल सिटी से डिपार्चर। छह डब्बे इसमें हैं अभी भी जनरल के, बस सेकंड सीटिंग बन के चल रहे हैं सारे मेरे ख्याल से, डी भी लिखा हुआ है। ऐसी लाइटिंग कितनी प्यारी लगती है ना ट्रेन की। तो चलो जी, इसको कहते हैं अलविदा। और इसके बाद सीधा अब आएगा हमारा जलंधर कैंट, जो कि यहाँ से मैक्सिमम 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पड़ता है, जो कि 10 मिनट बाद आ जाएगा। तो उसका भी राइवल लेंगे, वहीं से हमें जम्मू लाइन मिलती है। तो सी यू जलंधर सिटी, बाय। ये कोई गाड़ी खड़ी है हमारे बगल में, जम्मू लाइन से आ रही है, और पता नहीं कौन सी थी यार। अरे पूजा भी हो सकती है ये, पूजा बट ये कोई और गाड़ी है। अरे जम्मू राजधानी थी ये हमारे बगल में, और हम लोग अराइवल ले रहे हैं जलंधर कैंट में। देख सकते हैं जम्मू लाइन से गाड़ी खड़ी थी, और आई थिंक जम्मू राजधानी है। अभी हमें कोई देखी गाड़ी खड़ी, मेरे ख्याल से जम्मू राजधानी लगी थी मुझे। और ये तो चले अब आगे जलंधर कैंट, जो कि इसका हमारी तरफ से ये रहेगा पहला हॉल्ट। और एक गाड़ी और खड़ी हुई है हमारे आगे, देखते हैं कौन सी है। सभी जम्मू वाली जम्मू राजधानी के शायद पीछे रोका हुआ है। इस टाइम इस रूट पे इतना ट्रैफिक होता है। तो जलंधर कैंट में आपका स्वागत है अगेन, क्योंकि हमने पहले बहुत बार कवर किया है इसको। तो यार इस गाड़ी को ओवरटेक भी शायद बहुत सारी ट्रेन मारेगी। तो ये है अपनी कोलकाता जम्मू तवी, और शायद पीछे वो राजधानी थी या कोई और। ये खड़ी हमारे बगल में कोलकाता जम्मू तवी। तो चलो जी डिपार्चर लेते हैं। तो गाइस हमने जम्मू तवी कोलकाता को ओवरटेक मारा है। यहाँ पर हमारी गाड़ी सिर्फ 2 मिनट रुकी है। तो ये देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ट्रेन की कितनी है, तो इसको पहले जाने दिया। और पीछे इसकी जम्मू राजधानी खड़ी थी, हमने जो देखा आउटर पे। तो जम्मू तवी राजधानी का ओवरटेक हमें होगा। क्या बात है। और एक्सेलरेशन देखना ICF और इस गाड़ी का बहुत तगड़ा होता है यार, बहुत तगड़ा। तो पहला ओवरटेक आपके सामने ही है। बहुत सुस्त ट्रेन है यार ये वाली, कसम से। अपनी बात नहीं कर रहा ना, कोलकाता जम्मू की बात कर रहा हूं। राजधानी से ओवरटेक मारी। चलो चलते हैं, अब देखते हैं हमें राजधानी पखवाड़ा पे ओवरटेक मारेंगे।
अब हमें मिलेंगे बहुत सारी क्रॉसिंग। और ये हमारे बगल में चल रहा है हाईवे। और ये देखो यार, चांदनी रात और ट्रेन जर्नी। ICF की बात, यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दे रखा है, तो मे भी कोई फास्ट ट्रेन क्रॉस होने वाली हो। नाम अपना चेक कर लेंगे। राजधानी तो नहीं है ये। जा रही है हमारी श्री शक्ति एक्सप्रेस। श्री शक्ति एक्सप्रेस की टीटी साहब आगे तो मेरे को चेक कराना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फगवाड़ा जंक्शन की तरफ। सामने से एक ट्रेन आ रही है, ये भी मालगाड़ी ही होगी यार, और इसने लाइट दे दी, बहुत बढ़िया दिया। अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं फगवाड़ा की तरफ, जो कि हमारी तरफ से सेकेंड हॉल्ट है और इस ट्रेन का 4th हॉल्ट है, ये लोकोमोटिव का WDG6। चलिए सीधा अराइवल लेते हैं, क्योंकि अब फगवाड़ा आ रहा है। लो जी, अपन एंटर कर रहे हैं फगवाड़ा जंक्शन। फगवाड़ा जंक्शन। पहले ये स्टॉप नहीं होता था इस गाड़ी का, पर अब दे दिया गया है, और एक एक्सटेंड और कर दिया गया है चंडीगढ़, और एक एक्सटेंड और कर दिया गया करनाल। और करनाल में हमें देखने को मिलेगा उत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक, जो कि कटरा से आ रही दिल्ली की तरफ जाएगी, तो करनाल में धमाकेदार ओवरटेक मिलेगा 130 की स्पीड में, तो वो जरूर कैप्चर करेंगे। जो सुबह होगा 4:55 पे, तो अभी हिसाब लगा लो, पूरी रात नहीं सोएगा आपका भाई। तो चलिए, गाड़ी आ रही है मेरे ख्याल से हेमकुंड एक्सप्रेस आ रही है, जो कि ऋषिकेश से चलकर कटरा जाती है, तो उसे कैप्चर करते हैं जो पल्ली तरफ को आएगी। फिर मिलते हैं इसके डिपार्चर पे। तो आप देखो, ये ना फगवाड़ा से डिपार्चर प्लेटफॉर्म की साइड, ये उधर कुछ ट्रेन आई है, तो उसको अगर दिखाना तो बनता ही नहीं है। फगवाड़ा, तो यहाँ पर भी शायद जम्मू राजधानी जो हमारे पीछे है उसने ओवरटेक नहीं मारा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे की जरूर, क्योंकि उसका टाइम सुबह 5 बजे का है। लुधियाना पे हमसे आगे निकले। मेरे ख्याल से वो उत्तर संपर्क क्रांति भी हो सकती है जो वापस आ रही है, आई एम नॉट श्योर। जम्मू राजधानी जो जम्मू जा रही हो कहाँ पर पहुंची है चेक कर लेते हैं। और चलिए, इसके बाद जाना ही आएगा अपना सीधा इंदौर जंक्शन पे जाना है। ये थी हमारी हेमकुंड एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, जो बहुत ही तेज हुई है। और हमारी स्पीड बताओ कैसी है यार।
आने वाली है और फ्लोर बड़ी तेज चल रहा है। आ रहा है कैमरा ऑन नहीं हुआ। Shit, यार। अब हम लोग स्किप करने वाले हैं सतलुज रिवर को। और ये है हमारी सतलुज रिवर। आपने तो जम्मू राजधानी। जम्मू राजधानी। अब हमारी जान आएगी जो कि है उत्तर संपर्क क्रांति। वो हमें मिलेगी लुधियाना के आउटर पे या लुधियाना के बाद, लुधियाना में खड़ी मिलेगी मोस्ट या आउटर में। ये है लाडोवाल। हाईवे गाइस कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले लुधियाना के आउटर पे ही हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लुधियाना की तरफ एनडीएच। तो अभी फ्लोर पे क्या हुआ मेरे साथ, फ्लोर इतना प्यारा स्किप हुआ तो मेरा वीडियो ऑन नहीं हुआ, बेनबादी हुई और थोड़ा सा स्किप लिया है हल्का सा। और अभी मैंने दिखाई जम्मू राजधानी क्रॉसिंग, पता नहीं कैसे लगी। और जैसे हम लोग लुधियाना एंटर कर रहे हो तो संपर्क क्रांति की अभी डिपार्चर या जो भी गाड़ी होगी वो दिखाते हैं। तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 21 मिनट लेट है। तो अब दिखाते हैं लुधियाना का अराइवल और अपना डिपार्चर और साथ में उत्तर संपर्क क्रांति का डिपार्चर या अराइवल या जो पासिंग होती है वो दिखाते हैं। तो उसका भी टाइम है, जो कटरा जा रही है 12445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। देखो लुधियाना में डिपार्चर और उत्तर संपर्क क्रांति क्रॉसिंग एंड अराइवल इन लुधियाना। लो जी, ये आ गई हमारी गाड़ी। ये उत्तर संपर्क क्रांति तो नहीं है बट देखते हैं कौन सी है। दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस। दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस। आपके सामने जा रही है दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस।
हमारी दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस। और चलिए अराइवल लेते हैं अपना प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो वेलकम टू लुधियाना गाइस, LDH स्टेशन कोड। यहाँ की जानकारी मैंने बहुत बार दे रखी है। यहाँ पर अपने 7 प्लेटफॉर्म है LDH में। लुधियाना जंक्शन इसलिए यहाँ से फिरोजपुर की तरफ लाइन कटती है, एक हमारी रोहतक जिंद होते हुए दिल्ली पहुँचती है, और एक हमारी चंडीगढ़ की लाइन कटती है, और एक हमारी अम्बाला लाइन जा रही है। तो हमारी गाड़ी चंडीगढ़ होके जाएगी। उत्तर संपर्क क्रांति अनाउंसमेंट हो रही है। और बीच में खड़ी हमारी मालगाड़ी और आ रही है उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये आ गई उत्तर संपर्क क्रांति, उधर ये एरिया शिफ्ट। और ये रही हमारी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बीच में मालगाड़ी आ गई, क्या कर सकते हैं यार। तो ये रही हमारी चाहिए थी, ये अराइवल ले रही है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं डिपार्चर पे कि उत्तर संपर्क क्रांति आ चुकी है। ये मालगाड़ी ना होती तो हम दिखा देते हैं। तो गाइस हम लोग अपने पहुंच चुके हैं थर्ड हॉल की तरफ, जो कि है LDH लुधियाना जंक्शन। तो गाड़ी अपने निर्धारित समय से 21 मिनट की देरी चल रही है, जो कि यहाँ पर आई है 1:15 पे, जो कि टाइमिंग था इसका 12:50 का। तो ये रही हमारी ट्रेन पीछे, और उत्तर संपर्क क्रांति आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और हमारे बीच में एक मालगाड़ी आ गई, तो इसलिए मैं आपको उसकी अराइविंग नहीं दिखा पाया, ना क्रॉसिंग दिखा पाया। कोई बात नहीं, ओवरटेक ज़रूर दिखाएंगे, जो कि होगा करनाल में। और अभी इसके बाद अब हमारे लाइन पे कट जाएंगे तो राजधानी का ओवरटेक शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सीधी निकल जाएगी और हम कट जाएंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो अगला स्टॉप हमारा चंडीगढ़ ही है। तो एक ओवरटेक हमें और मिलेगा, अभी जो देहरादून एक्सप्रेस है उसको ओवरटेक करेंगे। तो देखते हैं वो हमें कहाँ मिलती है, ओवरटेक लेंगे उसका, और कोई रात बजे के ब्लॉक पे करते हैं। 4 6 4 5 6 साल में शालीमार एक्सप्रेस अनाउंसमेंट की तो शालीमार की अनाउंसमेंट भी हो गई है, जो कि जम्मू जा रही है। क्योंकि मैंने बताया कि इस टाइम पे पूरा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रूट पे, बहुत ट्रेन है इस टाइम, वापस आने वाली भी जाने वाली भी। तो चलो चलते हैं, डिपार्चर लेते हैं सीधा इसके बाद। और ट्रेन की स्पीड की बात करूँ, ट्रेन की स्पीड 1 नंबर है, बहुत बढ़िया चल रही है, पूरी 110 किलोमीटर पर आवर। और जल्दी हम इसको स्पीड को कवर कर लेंगे, तो हमारा टाइम लेट हो रही है, इसको कवर कर लेंगे। तो चलिए सीधा मिलते हैं इसको। और हाँ, लुधियाना में सब कुछ खाने का अवेलेबल है, चाय वाय आप खाना ले सकते हो। तो चलो अब डिपार्चर लेते हैं सीधा। तो हमारा डिपार्चर हो चुका है ओनली 5 मिनट्स रुक के लुधियाना से। तो अरे ये झटके मेरी US के बिल आ गई। कोच तो वही वाले हैं, उसके वाले ही कोच है, उत्तर संपर्क क्रांति के पुराने ICF कोच है, ये चल रहे हैं। उसको दे दिए गए थे LHP, वो उसकी फर्स्ट डे की रनिंग आपने देखी थी, तो कुदरती मेरे को मिली थी। अगर ये राइट टाइम होती ना, मैं उत्तर संपर्क क्रांति के अराइवल मिल जाता, बिल्कुल यहाँ बॉर्डर बिल्कुल आउटर में मिलता है। तो चलो शालीमार को देखते हैं, अगर यहाँ से दिखती है तो शालीमार, ये आ रही शालीमार एक्सप्रेस।
ताली मारे होशियार भी हो गए। हमारी गाड़ी की होगी चेन पुलिंग, सुन रहे हॉन्क, चेन पुलिंग। तो गाइज एक हमारी गाड़ी से लुधियाना से निकल रही थी आउटर पे शालीमार, जैसे आपने देखी, तो जस्ट चेन पुल हुआ था, मैंने बताया था। तो रीज़न ये था कि किसी ने चेन पुल कर दी। एक्चुअली उनकी बेटी जो है अम्बाला में रह गई थी, वो लुधियाना पहुंच गए थे। देन फिर वो लोग अब उसमें चढ़े हैं, दोबारा इस गाड़ी में चढ़ गए थे, बिकॉज ये चंडीगढ़ होकर जाएगी, 4 बजे पहुंचेगी, तो इसलिए उन्होंने चेन पुल कर दिया, उतर गए वो लोग। तो यार कितनी चीज़ें होती है, ध्यान नहीं होता लोगों को यार, कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं है उनको। अब जस्ट गाड़ी आउटर से निकली है हल्का हल्का। जम्मू मेल एक्सप्रेस 14033 जम्मू मेल। हमारी अलग हो गई है, ये हमारी मेन लाइन है। थाने वाले से कट गए हम चंडीगढ़ की तरफ। होशियारपुर एक्सप्रेस, जो इसका सेकंड फेज है।
सो गाइस जिसे आप देख रहे हैं सामने से ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन में मैं ही ट्रैवल कर रहा हूँ। ये वही जिस अभी क्रॉसिंग देखी, ये दूसरी ट्रेन है होशियारपुर दिल्ली जिससे रिकॉर्ड हुई है। ये मेरे फ्रेंड है अंकुश, उसके भाई ने रिकॉर्ड किया, वो भी सेम दिन ही ट्रैवल कर रहा था जिसके दूसरे एक में होशियारपुर दिल्ली में, और मैं भी होशियारपुर दिल्ली वाले में हूँ, बट वो है दिल्ली से होशियारपुर जा रहा है, वो उसने रिकॉर्ड करी है। तो ये जो ट्रेन आ रही है देखना, इसमें जो लोकोमोटिव मैंने दिखाई सेम ही है, डब्ल्यू ये मेरी ट्रेन है। तो देख रहे हैं इसका होशियारपुर क्रॉसिंग दूसरी ट्रेन से। तो थैंक यू सो मच अंकुश भाई ये वीडियो देने के लिए, थैंक यू सो मच और फॉर रिकॉर्डिंग। हमारी गाड़ी कर्व ले रही है न्यू मोरिंदा जंक्शन की तरफ, और इसके पे तो सिंगल लाइन है और हमें मिल रखा है ग्रीन सिग्नल। न्यू मोरिंगा जंक्शन का स्टेप। न्यू मोरिंगा जंक्शन है, यहाँ से कोयला के लाइन एक डाइवर्ट होती है, तभी इसको जंक्शन बोलते हैं। और एक लाइन शायद हमारी बाईपास होकर चंडीगढ़ की तरफ चली जाएगी, और मेरे ख्याल से एक लाइन सीधा ये बढ़ जाती होगी आगे ये अपनी अम्बा ऊना की तरफ, मे बी नॉट श्योर, बट ये जंक्शन है।
गाइस ये जो रूट आ रहा है, ये आ रहा है हमारा नंगल डैम, पोंटस साहिब, नंगल डैम, पोंटस साहिब और ऊना की तरफ से जो लाइन मिल रही है। तो देखिए मेरा प्रोजेक्ट चंडीगढ़, देखते हैं इसका प्लेटफॉर्म किधर आता है, वहाँ से इसका अराइवल लेते हैं। गाइस वेलकम टू चंडीगढ़। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आए हैं, स्टेशन कोड CDG। कितनी भीड़ है गाड़ी में। जी आ गया चंडीगढ़ अराइवल, प्लेटफॉर्म नंबर 3, स्टेशन कोड CDG। गाड़ी यहाँ पर सिर्फ मात्र 5 या 10 मिनट 5 मिनट लेट है। हमारे बगल में खड़ी थी जम्मू तवी संबलपुर एक्सप्रेस। उसका डिपार्चर हो रहा है यहाँ से जम्मू तवी संबलपुर। मैं इसी गाड़ी से, मतलब जो अभी डाउन गई है, इसी गाड़ी को पकड़ के मैं जलंधर सिटी आया था। अमृतसर से मैंने यही ट्रेन पकड़ी थी। ये उसका पैरेलल ट्रैक है जो कि संबलपुर से आ रहा है, जो जम्मू तवी जा रहा है। और जी स्लीपर है, ये स्लीपर है जनरल आगे है, जनरल इधर से बाहर से जाओ। जम्मू तवी संबलपुर जम्मू तवी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ अपने समय से 10 मिनट की देरी से। तो बहुत सही चल रही है जर्नी, बहुत अच्छी। मैं तो मेरे को रात ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा, तो 1-2 क्रॉसिंग ले ली और मैं डर गया था कि ट्रेन लेट हो गई, बट स्टिल थोड़ा चलो कवर कर लिया है। 5-6 मिनट ही लेट है। तो सुबह होपफुली हमें उत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक देखने को मिल जाए, क्योंकि वो हमें करेगी। तो ये है चंडीगढ़। यहाँ पर 6-7 प्लेटफॉर्म है। तो चंडीगढ़ जंक्शन एक लाइन जाती है यहाँ से अपना नंगल डैम होके, और ये लाइन जिससे हम आए वहाँ जाती है, और ये अम्बाला जाती है। तो इसी को बोलते हैं इसलिए चंडीगढ़ जंक्शन। तो चलिए सिग्नल हो चुका है, गाड़ी से 2 मिनट रुकी है, चलते हैं डिपार्चर लेते हैं। गाइस हमारा स्टार्ट हो गया है चंडीगढ़ से डिपार्चर। मात्र 2 मिनट का यहाँ पर हमारा हॉल्ट था, जो कि बहुत सही टाइम कवर कर लिया गाड़ी ने। हाफ एन आवर लेट थी, अब मैक्सिमम 10 मिनट लेट है। तो गाइस चंडीगढ़ में टोटल प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। हमारी गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। हमारी गाड़ी न्यू मोरिंडा जंक्शन से होती हुई आई है, मतलब वहाँ से रुकी नहीं, बट उस तरफ से आई है। तो इसलिए चंडीगढ़ 2 लाइनें बनाता है, न्यू मोरिंडा वाली और एक नंगल डैम ऊना वाली, अम्ब वाली। ये खड़ी है गाड़ी नई वॉशिंग यार्ड में। नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस के रेंज खड़े हैं। तो कुछ ही देर में ये भी जाएगी, और 2 घंटे बाद। ये मॉर्निंग में चलती है, 5 या 6 बजे का टाइम होगा इसका। तो ये उसके रेक्स खड़े हैं वॉशिंग लाइन में।
चंडीगढ़ शताब्दी, सबसे स्मॉलेस्ट रूट की शताब्दी है ये। बाय। और दूसरे पासे भी खड़ी है एक LHP। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं अम्बाला कैंट की तरफ, और अभी हमारे बगल में शायद उत्तर संपर्क क्रांति का पैरेलल एंट्री भी हो सकती है। तो लाइक इस टाइमिंग जो है सेम मैच करी, और ट्रेन ने ऑलमोस्ट टाइम कवर कर लिया है यार। तो अब हम अम्बाला की तरफ मिल रहे हैं। अब हम दोबारा लुधियाना और अम्बाला वाली मेन लाइन पे रुक जाएंगे। ट्रेन पूरी कर्व ले रही है इस टाइम पे। जो ये लाइन है, ये हमारी आ रही है लुधियाना की तरफ से, ये वाली लाइन। और मेरे ख्याल से उत्तर संपर्क क्रांति भी आ ही रही है बगल बगल में। ट्रेन की लाइट आ तो रही है, मेरे ख्याल से उत्तर संपर्क क्रांति है वो। अभी हम पानी में जाके देख लेंगे। वो पीछे लाइट आ तो रही है, और मेरे ख्याल से उत्तर संपर्क क्रांति। तो जैसे गाइस हम लोग एंटर कर रहे हैं अम्बाला जंक्शन की तरफ, अम्बाला कैंट, तो एक ट्रेन यहाँ से हमारे पासिंग हो रही है। तो देखते हैं किसकी क्रॉसिंग है। और उत्तर संपर्क क्रांति से पीछे पीछे आ ही रही है। तो वाराणसी जम्मू तवी, ओके, बेगमपुरा एक्सप्रेस। ये हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस है, क्योंकि वाराणसी से चलकर जम्मू तवी जाती है। बहुत बढ़िया ट्रेन है यार ये भी। और गाड़ी में रश देख रहे हो, पूरी गाड़ी फुल है यार ये। तो गाइस वेलकम टू हरियाणा। ये थी हमारी बेगमपुरा एक्सप्रेस, और पीछे वो लाइट जो दिख रही है संपर्क क्रांति ही है, टाइमिंग सेम है। तो अभी देखते हैं अराइवल लेते हैं प्लेटफॉर्म से, देखते हैं कौन सी है। ईमान WAG12। देखा, उत्तर संपर्क क्रांति की अनाउंसमेंट चल रही है।
एक और गाड़ी आई है, ये पहुंच गई हावड़ा अमृतसर मेल, अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो नंबर गाड़ी है 4 या 5 पे जाएगी, या 1 पे भी आ सकती है वो। हमारी गाड़ी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। हाँ जी, पहुंच गए अम्बाला। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट लेट है सिर्फ। और ये आई है आपके सामने अमृतसर मेल, हावड़ा टू अमृतसर। तो ऑलमोस्ट टाइम कवर कर लिया है, तो हम लोग पहुंच गए हैं अम्बाला कैंट। इसका स्टेशन कोड है UMB। यहाँ से अब एक लाइन कट जाएगी हमारी सहारनपुर के लिए, और एक कट जाएगी हमारे दिल्ली पानीपत के लिए। और कितना बढ़िया रहा है सफ़र यार, मज़ा आ गया। और नींद भी बहुत आ रही है, क्या करें। उत्तर संपर्क क्रांति हमारे पीछे ही थी, जो लाइट दिखाई थी उत्तर संपर्क क्रांति है, उसकी अनाउंसमेंट चल रही है। तो अब मेरे को लगा था वो इस पे आएगी, तो यहाँ पर ही आ गई है, तो शायद वो पल्ली तरफ जाएगी। लेकिन ओवरटेक तो उसका आएगा यार, वो ओवरटेक करेगी हम लोगों को करनाल पे। हमारी गाड़ी का 2 मिनट बाद छोड़ दिया जाएगा। उसका टाइम यहाँ से चलने का है 4:10 का। तो हम लोग 4:05 तक हमें डिपार्चर दे देंगे, क्योंकि 4:03 हो गए सुबह के। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए चलो डिपार्चर देखते हैं, और फिर दिखाएंगे करनाल। और अभी तो कुरुक्षेत्र का भी स्किप आना है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद करनाल में ओवरटेक उत्तर संपर्क क्रांति का। जैसा कि मैंने कहा था कि 4:05 में डिपार्चर दे देंगे, 2 मिनट का स्टॉप था, और 2:04 पे दे दिए। और आवाज़ आ रही है, ये उत्तर संपर्क क्रांति ने अराइवल लिया है, तो हमें छोड़ दिया गया उससे पहले। तो करनाल में मिलेगा हमें धमाकेदार ओवरटेक। सुपर एक्साइटेड यार, तो सोया नहीं हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेरी फेवरेट ट्रेन है उत्तर संपर्क क्रांति 12445 या 12446। भाई कटरा दिल्ली की सबसे प्यारी ट्रेन है वो, कुछ भी हो जाए बहुत डिमांडी ट्रेन है। तो इसलिए मैं उस ट्रेन के लिए इतना क्रेजी रहता हूँ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फॉर फीलिंग। USK, लव यू फॉर एवर लव। और ये हमारा 5वां हॉल था जलंधर सिटी से लेकर, और वैसे इसका ये 7वां हॉल था। तो आपने साथ ही साथ हावड़ा मेल भी पूरी देख ली, जो कि बहुत रश है भाई इस गाड़ी के अंदर, फुल पैक्ड है। और ये देखो, ये खड़ी हमारी उत्तर संपर्क क्रांति, ये खड़ी जो ओवरटेक लेगी। ए बेबी, नई दिल्ली कटरा रॉन्ग बोर्ड, क्लियर नहीं आया, फट रहा है, लेकिन यही है। तो वेब 7 लगा हुआ है भिलाई का। बाय बेब, अभी तो निकल ही जाना है वैसे आगे। चलो गाइस, अब आपको दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का स्किप। कुछ ही देर में हम लोग स्किप करने वाले हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन को। तो देखते हैं स्किप कैसा हो। गाड़ी फुल फ्लैट एक्सप्रेस स्पीड में भाग रही है, बहुत अमेजिंग स्पीड भाग रही है, बैटिंग बढ़िया है ना। तो इस वजह से स्पीड में गाड़ी भाग रही है। चलते स्किप देखते हो, फटाफट से करना आने वाला है और सुपर क्रांति का ओवरटेक।
करनाल। इसका स्टेशन कोड है KUN और करनाल में ये प्लेटफॉर्म है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3, स्टेशन कोड KUN। गाड़ी से 5 मिनट डिले आई है, जो कि इसका टाइम था 4:55 का, 4:54 या 4:55 का टाइम है इसका। और अब यहाँ होगा हमारी उत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक। वाला है हमारी गाड़ी ये खड़ी, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ ताकि लाइटिंग अच्छी आए। पीछे भी संपर्क क्रांति दिख रही है और आगे है उसके लिए ग्रीन सिग्नल। तो लेते हैं उसको ओवरटेक लाइटिंग में जाके फटाफट अच्छे से, और फिर फटाफट डब्बे में चढ़ जाएंगे अपने। तो गाइस फाइनली उत्तर संपर्क क्रांति 12446 हमारी गाड़ी को कर रही है ओवरटेक। ये हमारी ट्रेन खड़ी है होशियारपुर और ये आगे उत्तर संपर्क क्रांति 130 की रफ्तार में आ रही है। फ्लैट 130 सेक्सी ओवरटेक। साउंड सुनो यार। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को उत्तर संपर्क क्रांति का ओवरटेक? 130 की रफ्तार में निकली यार, मज़ा आ गया। काफ़ी टाइम से मेरे को पता है इस चीज़ का वेट था कि जम्मू मिल के अलावा कि ये और किसी गाड़ी को ओवरटेक करो। सुपर फास्ट एक्सप्रेस है जिससे मैं आ रहा हूँ, तो उसको भी उसने ओवरटेक कर देगी। वो बाप होता है भाई, उत्तर संपर्क क्रांति बाप है इस रूट की। दिल्ली से कटरा के लिए वो बाप है भाई, तो उसके आगे कहाँ पॉसिबल है इसको टिकना। बट जो ओवरटेक था वो एक नंबर था। तो बताना कैसे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और एक अनदर एंगल भी आएगा उसको भी देखना। दोनों एंगल डालूंगा मैं ओवरटेक के, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। चलो अब दिखाते हैं डिपार्चर, फिर पानीपत में लेते हैं इसका अराइवल एंड डिपार्चर, और उसके बाद वंदे भारत कवर करते हैं। तो जी आफ्टर ओवरटेक ट्रेन ने लिया डिपार्चर, और फास्ट डिपार्चर है। तो करनाल से हो रहा है डिपार्चर 5-7 मिनट्स हॉल्ट के बाद, मिनट्स के हॉल्ट के बाद। देख रहे हो रात से सवेरे कर दी मैंने, तो सोया नहीं। करनाल अब बैठ के लेंगे आराम से क्रॉसिंग, जो गाड़ी की आएगी। सवेर हो गई है, अब लेंगे क्रॉसिंग।
अम्रपाली एक्सप्रेस कटिहार अमृतसर। यहाँ पर ट्रैक पे काम चल रहा है इसलिए ट्रेन स्पीड नहीं है। और ये वही लोकेशन है जहाँ पर हमें जब हम हमसे जा रहे थे जलियांवाला बाग एक्सप्रेस में, जहाँ पर गरीब रथ हमें मिली थी अमृतसर से सहरसा गरीब रथ, ये वही लोकेशन है। देख लो यहाँ भी ट्रेन की स्पीड धीरे है। पानीपत जंक्शन, इसका स्टेशन कोड है PNC
पानीपत जंक्शन। प्लेटफॉर्म अगर यहीं आया तो यहीं से इसका अराइवल ले लेंगे, बैठे बैठे खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर अराइवल ले लेते हैं। चाय चलिए चाय चाय चाय। तो गैस बिल्कुल राइट टाइम, मतलब 5 मिनट लेट ही मान लो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं पानीपत जंक्शन। और ये हमारा सेकंड लास्ट हॉल्ट है, इसके बाद सीधा हमारा ओल्ड दिल्ली ही स्टेशन है जो अगला हमारा आएगा। तो बीच में हमारी क्रॉसिंग मिलेगी अच्छी अच्छी ट्रेनों से, स्वराज, मालवा, वंदे भारत, और अपनी अभी कुछ ट्रेनें बाकी हैं जो शान पंजाब भी होगी उसमें। तो देखते हैं, और मज़ा आने वाला है, मज़ा आएगी ऑलमोस्ट यार। और इस टाइम हमारी नींद बहुत भयंकर, ये पूरी रात जागा हूँ मैं भाई, क्योंकि संपर्क क्रांति के चक्कर में मैं खड़ा हुआ था, मुझे पता बस उसको कवर करना है, इसलिए जागे। मैंने कहा थोड़ा ही बचा है तो जागे लेते हैं, पूरा बनाया ब्लॉग। तो बताना कैसा लगा आप लोगों को। तो अभी तो ख़त्म नहीं कर रहे, अभी तो आगे चल रहे हैं, वंदे भारत बाकी है, स्वराज, मालवा, वंदे भारत बाकी है, वो देखिए। तो ये हो रहा हमारा पानीपत से डिपार्चर, जो कि सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट था, पानीपत जंक्शन। मेन लाइन पे खड़ी है गाड़ी, का एक्सीलरेशन बहुत तगड़ा है। मेन लाइन पे आई थी ये, रोजा WDG 4G डीजल लोगो शेड रोजा। चलिए मिलते हैं अब सोनीपत के स्किप और स्पीडी क्रॉसिंग के साथ।
2217 केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यहाँ ट्रैक पे काम चल रहा है अंडरपास का, तो इसलिए ये दोनों गाड़ियाँ धीरे जा रही हैं। चंडीगढ़ केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। आदर्श नगर दिल्ली पहुंच चुके हम लोग, क्रॉस कर रहे हैं। तो एक गाड़ी खड़ी है, शाने पंजाब ने आना है, तो चलिए उसको ओवरटेक दे। ये फरक्का एक्सप्रेस, मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस। जो उसके रेक्स खड़े हैं, फरक्का एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं। ओवरटेक किया ही यहीं पर ही एंड है, इसको यहाँ खड़ा कर रखा लाके। कभी शाने पंजाब देख लो, रेक्स तो पूरे इंडियन के साथ ही अभी जाके खड़ा ही है। ऑलमोस्ट हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और मैं नींद से टुआ बज गया मेरा, नींद का अलार्म बज गया, बहुत तेज़ आ रही है। बट अब जहाँ भी जैसे ट्रेन ये दिल्ली सब्जी मंडी रुकती है अगर ऐसे सिग्नल पे, मैं वहीं उतर जाऊँगा, डिबोर्ड कर दूँगा। घर नियर बाय है, और दिल्ली जाओ फिर वहाँ से लंबा पड़ेगा। देखते हैं ऐसा होता है। अभी तो चल रही है। होपफुली आप लोगों ने इतनी सारी क्रॉसिंग देख ली, मज़ा तो आ रहा होगा यार। रात जाग के बनाई है। बैटरी कार है, सभी लोग हैं। दिल्ली मालदा कोच कंडीशन ठीक नहीं लग रही मुझे। जो हमारी ट्रेन से कोच की कंडीशन एक नंबर है। ये देखो कितने पुराने कोच है, सड़े बड़े। और शाने पंजाब का आता पता नहीं, लेट है मेरे ख्याल से। 7:20 का टाइम तो उसको सोनीपत का है, अब तक आता पता नहीं गाड़ी का। ये थी हमारी शाने पंजाब एक्सप्रेस। गाइस जैसे अभी फेंसिंग देख रहे हो, मैंने बताया था अपने जलियांवाला बाग एक्सप्रेस की जर्नी में कि ये फेंसिंग का इनका टारगेट है कि पूरे 2032 तक ऐसी फेंसिंग करनी है पूरी अच्छे से, ताकि जो गायें हैं हमारी, डॉग्स हैं, ऐसे ट्रैक पे ना आ पाए। तो आई होप ये सक्सेस भी रहे और आगे तक जाए। नीचे की जो गैप है ये भी भर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉग आते हैं तो वो निकल आएंगे इसमें, लेकिन गायें, ये सब भैंस, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, तो बहुत सही रहेगा। आई होप ये पूरा जल्द जाल जो है इंडिया में पिट जाए, और जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ये एनिमल्स आते हैं, क्योंकि ड्राइवर गार्ड बहुत परेशान होते हैं इन चीज़ों चक्कर में। तो आई होप ये जल्दी कंप्लीट हो तो अच्छा रहेगा। तो ऐसी फेंसिंग हो रही है। बाकी हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, थोड़ा स्लम एरिया है तो मैं रिकॉर्डिंग वैसे ही करूँगा। शताब्दी अगर शताब्दी दिखी तो मैं ऑफिस शताब्दी रिकॉर्ड कर लूँगा, बड़ेस लेकर। ये स्वर्ण शताब्दी जाने वाली है हमारी हमेशा की तरफ, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका उसका टाइम है 7:20 का न्यू दिल्ली से। अगर वो मिल गई तो उसको जरूर कैप्चर करेंगे। ये हम लोग स्किप कर रहे हैं सब्जी मंडी। अगर रुक गए तो शायद मैं यहाँ उतर जाऊँ, धीरे है मैं उतर सकता हूँ, बट मेरा फ्रेंड अभी वॉशरूम में गया हुआ है, तो देखते हैं।
रुकेगी तो डेफिनेटली हम यहाँ डिबोर्ड कर देंगे ट्रेन को, ऑलरेडी जाने का फ़ायदा नहीं है, लोग उतर तो रहे हैं। रुक रही है। तो गाइस मैंने ट्रेन यहीं पर डिबोर्ड कर दी है दिल्ली सब्जी मंडी में। तो टाइम से पहले पहुंच गई ऑलमोस्ट ये, जैसे 7:25 का टाइम है इसका, तो 7:20 पे इसने यहाँ पहुँचा दिया। और स्टॉप नहीं है इसका, बट यहाँ पर अभी प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा। ओल्ड दिल्ली में इतना बड़ा जंक्शन है यार, 2 लाइनें मिक्स होती हैं न्यू दिल्ली उसकी, तो इसलिए खड़ा कर दी। तो मैंने कहा मेरे यहाँ से पास पड़ेगा, मेट्रो लूँगा, अपना घर पहुँचूँगा फटाफट से, तो इसलिए मैं इसको डिबोर्ड कर दिया मैंने। और इसका डिपार्चर लेने की इसको वही निकलती है, इसका डिपार्चर लेने के बाद फिर हम लोग चलते हैं, फिर वीडियो को एडिट करते हैं, ठीक है गाइस। ओके, तो ये यहाँ पर लगा रहे हैं इसको कामाख्या, जो दिन मैंने उस दिन भी कैप्चर करी थी, दिल्ली कामाख्या। ये रेक सभी लगने आए हैं यहाँ पर। तो चलो करते हैं अपनी ट्रेन को अलविदा, क्योंकि हमने तो यहीं डिबोर्ड कर दी है। अगला ही है तो दिल्ली जंक्शन, वहाँ हम जा नहीं रहे, तो हम वहाँ जा नहीं रहे, तो इसको डिपार्चर इसको अलविदा करते हैं। और शताब्दी भी आने वाली है, तो इसके बाद स्वर्ण शताब्दी कैप्चर करके फिर आप लोग वीडियो को एंड करते हैं। दिल्ली होशियारपुर जर्नी बहुत बढ़िया रही वैसे, एक्सपीरियंस बताऊं तो। ट्रेन लेट थी आधा घंटा, और बिफोर भी हो गई थी। और संपर्क क्रांति का ओवरटेक ज़बरदस्त, काफ़ी ट्रेनें कैप्चर करी है मैंने, तो देखना मज़ा आएगा। वीडियो को पूरी देखना यार, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर कर देना। दिल्ली होशियारपुर, तो ये थी हमारी ट्रेन। बाय बाय डार्लिंग, सी यू, थैंक्स फॉर द लवली जर्नी। अब वेट करते शताब्दी का, वो भी 2-3 मिनट में आने वाली है, उसको कैप्चर करके फिर निकलते हैं। चलो जी, हमारी स्वर्ण शताब्दी भी आ गई है, उसके जाते ही आ गई। मैंने कहा 1 मिनट का बस फासला है। तो ये हमारी स्वर्ण शताब्दी, पिकअप बढ़ाएगी यहाँ से।
देखते हैं हमारी गाड़ी के पीछे कौन सी गाड़ी आई है, क्योंकि उसका भी जस्ट ट्रैवल हुआ है और वो गई है अभी शताब्दी एक्सप्रेस, तो तुरंत ये भी आ गई है। तो चलो इसको भी देख लेते हैं कौन सी गाड़ी आई है हमारे पीछे पीछे। विशाखापट्टनम अमृतसर एक्सप्रेस। ये अमृतसर विशाखापट्टनम है। टू 0807 या 20809 हो सकती है। तो भाई जर्नी रही एकदम अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। इतनी सारी ट्रेन्स मैंने कैप्चर करी है ना इस बार, भरपूर मज़ा आने वाला आप लोगों को। तो प्लीज़ कोई वीडियो को अपने पूरा देखा होगा तो आपको प्लीज़ क्या करना है, लाइक कर देना, शेयर कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। तो चलो अब वही वीडियो एंड करते हैं। आप मिलेंगे किसी अगली जर्नी के साथ, ऐसी ताबड़तोड़ और नई इम्प्रूवमेंट के साथ, न्यू जर्नी एंड न्यू रूट के साथ। तो गाइस चलो ख्याल रखिए अपना, अपने आसपास अपने बड़ों का भी। तो चलते हैं, और मैं घर निकलता हूँ, मैं एक्चुअली बहुत नींद आ रही है। तो आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।